अगर आप अपनी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, पसंद नहीं है बाइबल को पढ़ना, बाइबल की स्टडी करना, बाइबल के वचनों को खुद जांचना, तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको डिसीव किया जाए और आप डिसीवर रहेंगे, क्योंकि आप वचनों को प्यार नहीं करते हैं। We are living in an age of information. इंफॉर्मेशन हर जगह, हर मोड़ पर। अब हम बात करें चाहे स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन की, बिब्लिकल इंफॉर्मेशन की या सेकुलर इंफॉर्मेशन की, दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन आपको बार बार के मिलेंगी। अब ये जो सेकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए कई बार अच्छी भी होती हैं, कई चीजें होती हैं जो हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं, इन्हें छोड़ना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट हमारे लिए आता है, हम जो खुदा मसीह यीशु में हैं, हम जो क्रिश्चियंस हैं, वो आता है स्पिरिचुअल बिब्लिकल इंफॉर्मेशन से, कि ये जो बिब्लिकल इंफॉर्मेशन है, हम इसमें से सही या गलत इंफॉर्मेशन को कैसे छांटे, कैसे देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। और यहीं पर आज बहुत बड़ी कंफ्यूजन मैं मसीहों के अंदर में देख रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में मैं जो देख रहा हूं हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में, पास्टर्स के बीच में, मसीह विश्वासियों के बीच में जो एक कंफ्यूजन बढ़ी हुई है, एक दूसरे को लेकर कोई ये बोल रहा है ये गलत है, ये झूठा है, वो झूठा है, मतलब। और इन सब चीजों को देखकर जो एक नॉर्मल बिलीवर है, जो विश्वासी है, जो बाइबल को समझना चाहता है, जो स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहता है, किसी अच्छे प्रचारकों को सुनकर आत्मिक लेवल में बढ़ना चाहता है, ऑफ कोर्स बाइबल को पढ़ते हुए किसी को सुनना भी चाहते हैं, अब उनके लिए एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग पार्ट ये आ चुका है कि हम किसको सुने, किसके ऊपर विश्वास करें, किसकी टीचिंग को हम सुनकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमें दुनिया में रहते हुए बाइबल को समझाने वाला, बाइबल की बातें सिखाने वाला एक स्पिरिचुअल गाइड चाहिए, कोई आत्मिक अगुवा चाहिए जो हमें लीड करे। एंड वी लुक, हम सबको ये चाहिए। हम खुद भी देखते हैं, हमें खुद भी बाइबल को समझने के लिए और गहराई को जानने के लिए, वचनों को डीपली समझने के लिए किसी ना किसी की तरफ देखना पड़ता है, जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे कि हाँ भाई हमें वचन को पढ़ना, ऑफ कोर्स ये हमारा मकसद है, हम सिखा रहे हैं कि हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आत्मा मुझे सिखाए और सिखा रहा है हमें। लेकिन एट द सेम टाइम हमें किसी ना किसी गाइड की जरूरत पड़ती है जिसकी तरफ हम देखकर जिससे हम सीख सकें। और ये कोई नई बात नहीं है, आज ये शुरुआत से ही ऐसा चलता आ रहा है। चेले प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते थे, और फिर जब चेलों ने सेवकाई करना शुरू की तो जो विश्वासी थे, जो कलीसियाएं थी, वो इन अगुओं की तरफ देखती थी कि ओके वो हमें कुछ सिखाएंगे, हमें बताएंगे, और ऐसे चलते आ रहा है। इसीलिए चर्चेस में लीडर्स की, बिब्लिकल स्कॉलर्स की, थियोलॉजियंस की, टीचर्स की जरूरत रही है और रहेगी। जब तक ये दुनिया रहेगी हमें बाइबल टीचर्स की जरूरत रहेगी। लेकिन अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि हम किसे सुने, किसको, किसकी बात को सुने, किसी अपने टीचर के रूप पर देखे जो सही है, बिब्लिकल है। ये सारे खत्म हैं, सारे करप्ट हैं, सारे झूठे हैं, कोई भी नहीं रहा जिसकी तरफ हम देख सकते हैं। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? इस वीडियो को बनाने का एक्चुअली कारण यही था कि जैसे आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि ग्लोरी अपोलोजेटिक्स के जो ब्रदर फ्रांसिस हैं, उन्होंने रिसेंटली कुछ दिनों से ब्रदर सूरज प्रेमानी को लेकर उनकी वीडियोस आ रही हैं, और वो उन्हें लेकर एक्सपोज कर रहे हैं कि वो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। अब इस चीज को लेकर बहुत से मसीह भाई बहन अब कंफ्यूज हो चुके हैं, और इस कंफ्यूजन की जो मैं जड़ बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि उस वीडियो के नीचे जो उन्होंने रिसेंटली बनाया था सूरज प्रेमानी के ऊपर, तो उन्होंने उस वीडियो में कहा था कि ओके उन्होंने गलत प्रचार किया है। तो उस वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया, कमेंट मैं यहां पर दे देता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कमेंट में क्या लिखा हुआ था। अब इस कमेंट को देखकर मुझे हंसी भी आई। हंसी इस बात के ऊपर आई कि जिस टाइप से भाई ने ये कमेंट लिखा था, जो तरीका था इनका कमेंट लिखने का, सारी बात को अपनी रखने का, और दुख इस कारण लगा कि भाई मतलब हम मसीह लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। कि ओके ये भाई क्या कह रहे थे कि मैंने सूरज प्रेमानी को सुनना शुरू किया, फिर देखा कि लोग कह रहे हैं कि वो भी गलत हैं, तो मैंने उनको सुनना बंद कर दिया। मैंने बिली ग्राहम को सुनना शुरू किया, फिर किसी ने कहा वो भी गलत हैं, तो मैंने उनको सुनना बंद कर दिया। इसको उसको बहुत से प्रचारकों की यहाँ पर उन्होंने लिस्ट बताई, इवन जैक पुनन का भी नाम उसमें था। तो वो बोल रहे हैं कि किसी ने कहा कि वो भी गलत है, इनकी भी झूठी शिक्षा है, तो मैं सबको छोड़ चुका हूं, मैं किसी को नहीं सुनता हूं।
अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उस भाई का ये कमेंट था, मुझे नहीं पता कि अब वो भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे या नहीं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है। और आप सभी लोग जो ऐसे सवालों के साथ घिरे पड़े हैं कि हम किसको सुने किसको ना सुने। अब इस बात को मैं रखने से पहले इस एक बात को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। और मेरी कंसर्न है कलीसियाओं के लिए, बाइबल प्रचारकों के लिए, हम उन विश्वासियों के लिए कंसर्न रखते हैं जो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं और किसी टीचर की तरफ देखते हैं कि वाकई में हम इन्हें सुनकर, इन्हें देखकर, इन वचनों की जो डीप नॉलेज परमेश्वर ने, जो डीप रेवलेशन परमेश्वर ने दिया है, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ओके सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले मैं इस एक बात को रखना चाहता हूं जो कि बहुत गलत हो रही है। भाई ग्लोरी अपोलोजेटिक्स यानी फ्रांसिस ने जो वीडियो बनाए, जो बातें उन्होंने कही, जो अपने कम्युनिटी में पोल डाल रहे हैं या फेसबुक पेज के ऊपर, मुझे किसी ने लिंक भेजे उन सब के। तो एक चीज मैं जो यहाँ पर नोटिस कर रहा हूं हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में, भाइयों वो बहुत गलत है। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। इतने मतलब भद्दी शब्दावली को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर भाई फ्रांसिस या कोई और उनके प्रचारक फेवरेट पापा के खिलाफ बोलने वाला अगर उनके सामने आता तो वो तो लिटरली उनके ऊपर अटैक कर देते। मतलब ऐसे माइंडसेट हैं किन लोगों के, विश्वासी लोगों के, जो कहते हैं कि हम भाई सूरज प्रमाणी को सुनते हैं, हम इस प्रचारक को सुनते हैं, हम वो। भाई आप किसको सुनते हो? अगर अभी भी आपका बिहेवियर ऐसा है, अगर अभी भी आपका बोलने का तरीका ऐसा है, अगर अभी भी आपके अंदर इतना गुस्सा, घमंड, इतनी नफरत भरी पड़ी है, तो प्लीज आप उन्हें सुनना बंद कर दो। उन्हें सुनना छोड़कर बाइबल में आ जाओ। बस बाइबल को पढ़ो। सबसे पहले प्रभु यीशु से बोलो कि प्रभु मुझे आप अपना कैरेक्टर दे। पहले सबसे पहले अपने इनर लाइफ के लिए प्रार्थना करो, तब्दील हो जाओ, नई सृष्टि बन जाओ। सबसे पहले आपके अंदर नम्रता, दया, ये सब कुछ आना चाहिए। इससे पहले कि आप सही गलत डॉक्ट्रिन को जानना, पहचानना, चलना शुरू करें। सबसे पहले यू नीड टू हैव योर लाइफ चेंज। आपकी जिंदगी को बदलना चाहिए सबसे पहले। ऐसे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैं देख रहा था कि भाई फ्रांसिस अगर तू मेरे सामने आ जाए मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, मैं तुझे वैसा कर दूंगा, तू शैतान है, तू अपनी शक्ल देख। भाई वो शक्ल किसने बनाई है? उसी परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर की बातों को आप बाइबल से पढ़ रहे हो, जिस परमेश्वर की बातों को आप अपने फेवरेट प्रचारक से सुन रहे हो, उसी परमेश्वर ने उसे बनाया है। और अगर आप उस भाई को, मैं पर्टिकुलरली नाम लूंगा, ब्रदर फ्रांसिस को, अगर आप ह्यूमिलेट कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसके चेहरे को देखकर, उसकी बातों को देखकर, उसके नाक को देखकर जो आप कमेंट बना रहे हो, इसका मतलब आप उसकी नहीं, आप उसके बनाने वाले की बेइज्जती कर रहे हो। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या बोल रहे हो और इस सब का दूसरे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। सो मैं आपसे कहूंगा कि भाई पहले आप अपनी, हम सब, मेरे लिए भी आपके लिए, हम अपनी जिंदगियों को देखें। सबसे पहले हमारी जिंदगी में बदलाव होना बड़ा जरूरी है, नई सृष्टि हमारे लिए बनना जरूरी है। वचन में लिखा है कि तुम लोग जो मसीह में हो, जिन्होंने आत्मा की छाप ली है, तुमने मसीह यीशु को पहन लिया है। मसीह यीशु को पहनना जरूरी है। इससे पहले कि आप दूसरों को गालियां देना, उसके फेशियल को, कलर को देखकर उसे बदनाम करना, उसे बुरा भला बोलना शुरू करें। नाउ दैट इज अ पार्ट है। प्लीज, मैं इससे एक चीज जाहिर होती है, वो ये है कि आप भक्त बन गए हैं। प्लीज, मैं इस चीज से आपको बार बार कहते आ रहा हूं, वो चाहे आप किसी प्रॉफिट पापा को सुन रहे हो, या सूरज प्रेमानी भाई को, या ब्रदर जैक पुनन को, ब्रदर पॉल वॉशर को, बिली ग्राम, किसी को भी सुन रहे हो, प्लीज किसी के अंध भक्त ना बनो। अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है, बात कोई गलत है, तो ये कहने की बजाय कि ओके इंसान है, गलती हो जाती है, तो ठीक है, ओके मान लिया कि गलती हो जाती है, लेकिन आप उसकी इतनी पूजा मत करो कि आप दूसरे बंदे को डिफेम करो और उसे इतना ऊपर उठाना शुरू कर दो। नहीं, मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि सूरज प्रमाणी भाई अच्छे प्रचारक हैं। यस, उन्होंने गलत बोला, हम मानते हैं कि उन्होंने, ओके वो टीचिंग कुछ पार्ट है, उन्होंने गलत कई बार इमोशनली बोल देते हैं। ऑफकोर्स मैं मानता हूं, ऑफकोर्स वो अच्छे प्रचारक हैं, उन्हें सुनो। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप भाई बहनों अपने आप को कंट्रोल करो। देखो कि वाकया में आप सच्चाई के ऊपर हो, वाकया पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं। अब बात आती है कि हम किसे सुने या किसे ना सुने। देखिए, मैं भी सुनता हूं बहुत से प्रचारकों का। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा ब्रदर पॉल वॉशर का। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैं एक वो प्रचारक हैं जिन्हें मैं सुनता हूं, काफी अच्छे से सुनता हूं, बढ़िया प्रचारक हैं। अब क्या जो भी ब्रदर पॉल वॉशर कहेंगे मैं उन्हें मान लूंगा? नहीं मानता हूं। कुछ उनकी बातें हैं, कुछ उनकी डॉक्ट्रिन्स हैं जिनके साथ मैं सहमत नहीं हूं।
दो बारे में देखता हूं कि वो बहुत ही बढ़िया, फाइन, फैंटास्टिक प्रचारक हैं, बाइबल के खरे प्रचारक हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जिनके साथ मैं सहमत नहीं हूं, और वो एसेंशियल नहीं है, वो एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है। तो इसलिए अब मैं क्योंकि उनकी इन शिक्षाओं को सुनता हूं तो मैं कहूंगा कि जो वो गलत कह रहे हैं मैं उसे भी मानना शुरू कर दूंगा। नहीं, जो गलत है मैं उन्हें रिजेक्ट करता हूं कि नहीं, आई डोंट एग्री है, मैं यहाँ पर उनके साथ सहमत नहीं हूँ। अब बात करें अंकल बिली ग्राम की, बिली ग्राम के मैसेजेस आपने हिंदी में सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही देखे होंगे। इसका मतलब यही है कि मैं उनके मैसेज को काफी पसंद करता हूं, सुनता हूं। तो इसका मतलब कि बिली ग्राम अंकल जो भी कहेंगे वो सही होगा? नहीं, उनकी भी मैसेजेस में, इंटरव्यूज में कई ऐसे बातें कही जिनके साथ मैं एग्री नहीं करता हूं और मैं उसे रिजेक्ट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंकल बिली ग्राम का भक्त बन गया हूं, पॉल वॉशर का भक्त बन गया हूं या किसी और प्रचारक का। नहीं, हमें परख के साथ चलना है। आप किसी को भी सुनो, कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों हो, सो इस बात को, मेरी बात को हमेशा याद रखो, कभी भी किसी पास्टर को या प्रचारक को उसकी पोजीशन पर, क्योंकि वो कौन सी पोजीशन पर है उसके हिसाब से मत देखो कि, और उसके इस हिसाब से मत देखो कि कितना बड़ा उसका चर्च है, इस हिसाब से मत देखो कि उसके कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं, ये सब चीजें किसी को अथॉरिटी नहीं दे देती है कि वो 100% सही हैं। नहीं, ना तो उसकी पोजीशन, ना उसका बड़ा यूट्यूब चैनल, ना उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग, ना उसका बड़ा चर्च किसी को राइट नहीं देता है कि वो 100% सही है और अब वो गलती नहीं करेंगे। और यही पर है कि बहुत से मसीह भाई बहन गलती कर चुके हैं। वो मानते हैं कि ये बंदा, ये बंदी, ये पापा गलत हो ही नहीं सकते हैं, बिकॉज यू हैव बीन डिसीव्ड। आप गुमराह हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। हर किसी को परखो, देखो, और जो कुछ लगता है आपको, और या कोई पॉइंट आउट कर रहा है, अगर आपके नोटिस में नहीं आया कि यहाँ पर वो गलत थे, तो उसे मानो, स्वीकार करो कि यस वो गलत हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो गलत हो सकता है, वो रॉन्ग है तो उसे रॉन्ग कहो, उसे डिफेंड मत करो, अंधभक्त मत बनो, किसी को अपना पापा मत बना लो। बस इस चीज की कंसर्न है बहुत बड़ी। नो, आप कहेंगे कि भाई ओके, हम किसको सुने, क्या करें? फिर मैं आपको एक गाइड दूंगा और वचनों की गाइड है। जब आप पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसके वचन 1 में, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 में यूं लिखा है कि हे प्रियो, यहाँ पर संत यूहन्ना जो कि काफी एज, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कलीसियाओं को लिख रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, उन्हें बड़े ध्यान से सुनिए, ये हमारे लिए भी है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, वह आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ओके, तो नोटिस करें सबसे पहली बात कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा, यहां पर नहीं कहा कि नहीं कुछ आत्माएं हैं जो प्रतीति नहीं कर सकते हम, वहां पर लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की, वरन आत्माओं को परखो। अब हर आत्मा की अगर हम प्रतीति करनी है तो हर आत्मा को हमें परखना भी पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो आत्मा, चाहे हमें लग रही है कि वो सही आत्मा है, गलत आत्मा है, वी नीड टू एग्जामिन देम, हमें उन्हें परखना पड़ेगा। हर एक आत्मा को, यहां पर लिस्ट आउट नहीं किया कि ये आत्मा को, या ये कहो कि इन आत्मा को छोड़ दो। हर एक आत्मा को परखो, क्योंकि हर एक आत्मा जो निकली हुई है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक आत्मा को परखने की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि ओके ये बंदा कभी गलत नहीं हो सकता, उसे भी परखो, क्योंकि उसी के थ्रू ही शैतान आपको डिसीव कर सकता है। हर एक आत्मा को परखने की वचन बात कर रहा है, और वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, तो वो किसी के थ्रू भी काम कर सकते हैं, किसी के थ्रू गलत डॉक्ट्रिन, गलत जहर आपको दे सकते हैं। सो आप परखो, देखते रहो, जांच कर किसी को भी सुनना है सुनो। यस ऑफ कोर्स, कई तो बड़े क्लियर कट प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, जिन्हें कि हमें देखते ही सुनते ही रिजेक्ट करना पड़ेगा कि वो गलत हैं और हम उन्हें नहीं सुन सकते हैं, नहीं झेल सकते हैं, वो तो टोटली आउट ऑफ क्रिश्चियनिटी है, वो कल्ट हैं, बाइबल से बाहर हैं। लेकिन यही असल डिसेप्शन आता है वहां पर जहां पर हमें कुछ भरोसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो वहीं पर बड़ी गुमराही शुरू होती है और वहीं पर चांसेस होते हैं कि हम भी डिसीव हो जाएं। सो प्लीज, वो चाहे कोई भी आत्मा है, चाहे कोई भी प्रचारक है, हर एक को परखो। वचन में यही करने की बात कहता है, बिरिया के विश्वासियों की तरह बने। पौलुस को वो लोग परखने वाले से, उन्होंने कहा कि ये पौलुस है, बड़ा तगड़ा प्रचारक है, नया नियम से का आधे से ज्यादा हिस्सा ने लिख दिया है, परमेश्वर ने इसे खुद दर्शन दिया है प्रभु यीशु ने। नहीं, उन्होंने उसे भी परखा। तो आज आपके जो प्रचारक है, आपके जो फेवरेट पापा हैं, वो भी कोई संत पौलुस से बड़े नहीं हैं,
उन्हें भी परखना शुरू करें, उन्हें भी जज करें, देखें वचनों के हिसाब से। अगर कहीं वो गलत जाते हैं तो उनकी उस गलत शिक्षा को ना कहना भी सीखो। यहाँ पर सही है, ओके सुनो, कंपेयर करो, वचनों के द्वारा परखो कि कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है। अब आप कहेंगे कि भाई याकूब, आपके नॉलेज में कौन है, किसे हम सुन सकते हैं, किसे आप रेकमेंड करेंगे? तो यस ऑफ कोर्स हम गाइड कर सकते हैं। कहीं सही रास्ता अगर दिखाई दे रहा तो हम आपको कह सकते हैं क्योंकि इस रास्ते के ऊपर आप जा सकते हैं। अब मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा प्रचारक, वो है अंकल जैक पुनन। मैं उन्हें सुनता हूँ पर्सनली। अगर मैं अपनी बात करूं, ऑफ कोर्स उनके साथ भी कई इश्यूज लोग बताते हैं कि वो ये मेनली जो उनकी टीचिंग को पॉइंट आउट किया जाता है वो है कि एक बार बचाए गए तो आप हमेशा के लिए बचाए गए। जैक पुनन अंकल मानते हैं कि ये शिक्षा गलत है, मैं भी मानता हूँ ये शिक्षा गलत है, तो लोग इस चीज को लेकर बोलते हैं कि वो गलत है, लेकिन आई डोंट एग्री। जैक पुनन इस पॉइंट में, इस बिलीफ में बिल्कुल सही है। तो पर्सनली मैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए, आत्मिक एम्पावरमेंट के लिए अंकल जैक पुनन को सुनता हूं। मुझे पर्सनली उनकी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, बड़ी बिब्लिकली साउंड हैं, वो अच्छे प्रचारक हैं, बाइबल की सिद्धांतों का, शिक्षाओं का अच्छे से वो वर्णन करते हैं। और मैं आपको भी रिकमेंड कर सकता हूं, अगर आप सुन सकते हैं, सुनना चाहते हैं, प्लीज आप अंकल जैक पुनन को सुनना शुरू कर दो। अगर आप अपनी आत्मिक जिंदगी को लेकर सीरियस हैं और वचनों को सीखना चाहते हैं, आत्मिक लेवल पर अगर आप ग्रो होना चाहते हैं, तो ये नहीं कह रहा हूं कि हेड नॉलेज के लिए, आत्मिक जिंदगी में अगर आप ग्रो होना चाहते हैं तो प्लीज आप अंकल जैक पुनन को सुनना शुरू करें। अब आप कहेंगे कि उनके मैसेज तो इंग्लिश में है। यस, इंग्लिश में है बहुत सारे, लेकिन थैंक गॉड कि कुछ उनकी टीम है, भाई हैं, जो कि ऑलरेडी हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और अब बहुत सारे मैसेजेस उनके अवेलेबल हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो आप हिंदी में भी उन्हें सुन सकते हैं। अच्छे खरे बाइबल का प्रचार करने वाले, बाहर की इधर उधर की बातें सुनाने वाले नहीं, वरन बाइबल के वचनों को और परमेश्वर के साथ आपको जोड़ने वाले वो परमेश्वर के दास हैं। सो प्लीज मैं अगर आप रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा आपके लिए, अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप किसी को भी सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ओके आप उन्हें सुनना बंद कर दो। मैं यही कहूंगा कि किसी को भी आप सुनो, प्लीज उन्हें परख के साथ सुनो, क्योंकि हर एक आत्मा, वचन कह रहा है कि परमेश्वर की तरफ से नहीं है, हर एक आत्मा को परखो। सो अगर आप अंकल जैक पुनन को भी सुनते हैं, मैं फिर कहूंगा उन्हें भी परख के साथ सुनिए। अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं, यहाँ पर मुझे लगा कि नहीं वो बिब्लिकली साउंड नहीं थे, सही नहीं थे, तो उनकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं लगी, तो प्लीज ओके ठीक है, उसे छोड़ दो। लेकिन हर एक को वचनों के द्वारा परखो। और प्लीज ये जो अभी झमेला चल रहा है कि ये झूठा वो झूठा, प्लीज मेरे भाइयों बहनों आप सावधान हो जाइए। और अगर आप क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियोस बनाने वाला है, तो प्लीज आप भी ऐसी कंट्रोवर्सी से थोड़ा बच कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स जो झूठे प्रचारक हैं, वचन कहता है कि उन्हें एक्सपोज करो, जो तो बिल्कुल कल्ट है, लोगों को किसी और ही खुदा के साथ जोड़ रहे हैं, प्लीज उन्हें एक्सपोज करो, उन्हें झूठा साबित करो, बताओ कि ये लोग गलत हैं। लेकिन हर एक दूसरे दिन किसी को पकड़ के कहना ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बात ही एक्चुअली में गलत है। सो प्लीज मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस वीडियो को और भी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बड़े लोगों की हेल्प होने वाली है। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन। अपनी बाइबल को खुद पढ़ें, बाइबल का अध्ययन खुद कीजिए प्लीज मेरे भाइयों, इस बात को कभी मिस ना करें। बिकॉज जैसे पास्टर आर.सी. स्प्रॉल कहते थे कि इफ यू डू नॉट रीड योर बाइबल यू डिजर्व्ड टू बी डिसीव्ड। बड़ी अच्छी बात थी। और पास्टर पॉल वॉचर भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि अगर आप अपनी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको डिसीव किया जाए, कि आपको गुमराह किया जाए। यू डिजर्व इट। मैं भी यही बात कहूंगा कि अगर आप अपनी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, पसंद नहीं है बाइबल को पढ़ना, बाइबल की स्टडी करना, बाइबल के वचनों को खुद जांचना, तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको डिसीव किया जाए, और आप डिसीवर रहेंगे क्योंकि आप वचनों को प्यार नहीं करते हैं। सो प्लीज बाइबल को खुद उठाइए, इसे पढ़िए, इसकी स्टडी कीजिए। आप गुमराही में नहीं है, अंधकार में नहीं है कि कोई आपको बताएगा, आप खुद इसे समझ सकते हैं, आप खुद इसे जान सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। मे गॉड ब्लेस यू, प्लीज शेयर द मैसेज। आमीन।